आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है इस अमेरिकन ऑर्डर पे। आपको बता दूं कि 9/11 अटैक्स 2011 बहुत ही खतरनाक अटैक्स, $3.5 बिलियन जो है इनके विक्टिम्स को अमेरिका ने दे दिया। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या हो गया? दे दिया तो दे दिया, बहुत कुछ हो गया। अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि ये वाला जो पैसा है ना, ये है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का सारा पैसा अमेरिका में रिजर्व्ड था, ठीक है। लगभग $7 बिलियन के करीब इतना पैसा अमेरिका में रिजर्व्ड था। 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है और तालिबान एक आतंकी संगठन है, तो अमेरिका कभी भी ये पैसा देगा नहीं इनको। बात यह है कि अभी 5 महीने हो चुके हैं, ठीक है, और इस समय अफगानिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। 100 में से 99 लोग गरीबी की चपेट में हैं। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स किडनी बेच रहे हैं, गुर्दा बेच रहे हैं, जो बेच सकते हैं बेच रहे हैं, अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं ताकि सरवाइव कर सके। ये हालात हो गए हैं। लेकिन अमेरिका पैसा रिलीज नहीं कर रहा है। अमेरिका का पैसा रिलीज करना सही नहीं होगा, क्योंकि तालिबान उसको आतंक के लिए यूज करेगा। पाकिस्तान के पास वो पैसा जाएगा और पाकिस्तान उसको आतंक के लिए यूज करेगा, क्योंकि तालिबान में पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, जो कि ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाली। तो अब बात यह है कि $7 बिलियन है, तो अब दूसरा रास्ता ये बचता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो काम होते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, उनके थ्रू ये पैसा भिजवाया जाए। तो वो चल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, काफ़ी ऐसे ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब $7 बिलियन जो है वो अमेरिका में है। बात हो रही थी कि आप एनजीओस को दे दो, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स को दे दो, वो मदद कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उन $7 बिलियन में से आधा जो है, जो 9/11 में मारे गए हैं ना लोग, उनको दे दिया। मतलब मेरा पैसा किसी के पास सुरक्षित है और उसने वो पैसा, अब मैं कभी ना कभी तो अपना पैसा लूंगा ही ना, लेकिन उसने वो आधा पैसा अपने परिवार वालों को दे दिया। ये क्यों कर रहा है अमेरिका? और आधा जो है बचने के लिए, आधा जो है वो यूनाइटेड नेशंस को दे दिया कि तुम जाके अफगानिस्तान में मदद करो। पूरा पैसा देना चाहिए था ना तुमको, पूरा पैसा देना चाहिए था, $7 बिलियन देना चाहिए था तुमको यूनाइटेड नेशन को। अब ये जो ऑर्डर अमेरिका ने जारी किया है, इस पे बवाल हो चुका है। तो यहां पे अफगानिस्तान बोल रहे हैं, अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हुए, और 12 फरवरी को इस ऑर्डर को कंडेम किया। जो बाइडेन ने बोला कि $3.5 बिलियन, ये जो हजारों करोड़ रुपए है, ये जो अफगान एसेट्स हैं, ये अमेरिकन कंपनीज को दे दो। 9/11 विक्टिम्स जो है उनको दे दो। बहुत दुख की बात है दोस्तों कि 9/11 अटैक हुआ, लेकिन ये पैसा जो है ये इनका है, अफगानियों का है, ठीक है। ये कैसे दे सकते हो आप इनको, है ना। दूसरा पॉइंट, प्रोटेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि भाई दूसरा देश कैसे, क्यों ये बोल सकता है? दूसरे देश जो तुम भाग गए, यहां से भाग गए अपनी जान बचा के, और फिर तुम यहां पे बोल रहे हो कि पैसा जो है वो हम अपने लोगों को दे रहे हैं, तो तुम्हारी क्या अथॉरिटी है? हमारा पैसा तुम किसको दे सकते हो? फॉरेक्स रिजर्व, ये फॉरेन हमने आपके यहां रखा हुआ है, फॉरेक्स तो नहीं होगा ये, लेकिन जो हमारा पैसा आपके पास है, ये हमारा पैसा, लोगों का पैसा, अफगानिस्तान के लोगों का पैसा है, ये उनको जाना चाहिए। तो प्रोटेस्टर्स जो है ये ईदगाह मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुआ और अमेरिका से बोला कि ये जो कॉम्पनसेशन है ये वापस लो। साथ ही साथ कॉम्पनसेशन इन हजारों लोगों को मिलना चाहिए जो 20 साल में अफगानिस्तान में मारे गए। अगर तुमको कॉम्पनसेशन देना है ना, तो इन लोगों को दो। 2001 से लेकर 2021 तक तुम रहे और हजारों अफगानी मारे गए, तो उनको दे दो। वो ज्यादा डिजर्व करते इस कॉम्पनसेशन को, ठीक है। ये हिसाब किताब। फिर अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक है दा अफगानिस्तान बैंक, या DAB, इसने भी इस मूव को अपोज किया है। बोला कि भाई ये ना इंसाफी है अफगानियों के खिलाफ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? डिसीजन को तुरंत विड्रॉ किया जाए, इससे नीचे हम कुछ भी नहीं मानेंगे। तो ये प्रेस रिलीज जो है ये जारी किया अफगानिस्तान में। तो आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये जो रिजर्व्स हैं
भाई ये लॉ के हिसाब से हमारे हैं, ये लोगों का पैसा है। जो ओनरशिप है ना, रियल ओनर्स आर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग इसको ओन कर रहे हैं, तो तुम्हारी कोई भी इस पे अथॉरिटी नहीं है, तुम इसको नहीं यूज कर सकते। और ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ये हम देखते हैं, इसका मैनेजमेंट हम देख रहे हैं। तो अब तुम इतना उड़ने लगे हो, ये तो इसमें नहीं लिखा है, ये तो मैं बोल रहा हूं कि तुम हमारा पैसा अपने लोगों को दे दो। नैतिकता के आधार पर ये सही नहीं है। लेकिन वही है भैया, अफगानिस्तान मतलब अमेरिका अब जो कह दे वही सही हो जाता है। ये तो जो बाइडन की प्रेसिडेंसी एक डिजास्टर साबित हो रही है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप तो महान थे ही, सरकास्टिकली बोल रहा हूं, ठीक है ना, टॉन्ट मार रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तो पॉलिसी से सभी त्रस्त थे, तो सोचा कि जो बाइडन कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जो बाइडन एक के बाद एक डिजास्टर। अगर देखिए यूक्रेन वाला हिसाब किताब हो जाता है ना, और यूक्रेन पे भी, क्योंकि अभी बाइडन ने अनाउंस कर दिया कि 16 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है, पता नहीं क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन कहीं अगर यूक्रेन ने अमेरिका ने इससे भी पीछे हाथ घसीट लिए, तो ये सबसे बेकार प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के इतिहास में, ठीक है। तो बाइडन का यही प्रपोजल है कि बाकी $3.5 बिलियन हम ह्यूमैनिटेरियन एड को दे रहे हैं, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस मैनेज करेगा। मतलब 3.5 बिलियन अपने पास रख लिया, अपने लोगों को दे दिए, और बाकी 3.5 बिलियन जो है वो खैरात में अफगानियों को दे दिए। लेकिन पूरा का पूरा पैसा, बात यहां पे दोस्तों हजारों करोड़ की है, ठीक है, 5,000 करोड़ इतना ज्यादा है। तो आप ये समझिए, देश की जो इकोनॉमी है, इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, ये सबने बता दिया है। भूखमरी के हालात है, लोग मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। आतंक जो है वो चरम सीमा पे है, ठीक है। तो ये चीज है, ये वही है कि जितना डैमेज हुआ है उतना कॉम्पनसेशन हमको मिलना चाहिए। ट्विटर पे भी काफी ज्यादा ट्रेंड किया कि ये जो बाइडन का ऑर्डर है, सोशल मीडिया स्टॉर्म ट्विटर पेज से जनरेट किया कि यूएसए स्टोल मनी फ्रॉम अफगान। वही है, गली गली में शोर है, बाइडन भैया चोर है, यही जो नारे हैं वो लगे। 9/11 हाईजैकर्स जो है वो सऊदी नेशनल्स थे, अफगान्स तो थे नहीं। देखिए 9/11 पे मैंने लेक्चर लिया है, आपको पता ही है कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग हुई। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का रूल था, तो सारी आतंकी गतिविधियां यहां पे चलती थी। लेकिन दोस्तों जितने भी जो प्लानिंग हुई ना, ये सब के सब सऊदी नेशनल थे। सऊदीज भी यहां पे आगे बसे। ओसामा बिन लादेन एक भैया बहुत ही अमीर घर का इंसान था, वो यहां पे बसा, उसने प्लानिंग की, वो सऊदी का था। अल कायदा सऊदी लिंक्ड है, ठीक है। तो यहां बसने से क्या लेना देना है, इसने पूरा प्लान बनाया। 5 मतलब वैसे तो टोटल 20 लोगों को भेजा था, 19 लोग थे टोटल। तो अल कायदा मतलब ओसामा बिन लादेन ने 1998 में ये जब प्लान सुना कि अमेरिका पे हमला करते हैं, तो 19 लोगों को रिक्रूट किया। ये 19 लोग जो हैं वो अमेरिका गए, वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग ली, वहां पे किराए का मकान लिया और 4 ग्रुप में बांटा, ठीक है। 5 5 5 और 4 टोटल 19 हो गई, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहा। तो अब उसके बाद जो बहुत दूर की फ्लाइट्स थी, ठीक है, सुबह 8:30 बजे लोग इस फ्लाइट में बैठे और पूरा का पूरा प्लेन लेके 2 प्लेन ट्विन टावर में घुस गए। तो चलती फिरती मिसाइल थी, ठीक है। एक प्लेन को वहां के लोगों ने नाकाम कर दिया, वो भी बचा इसमें कोई नहीं, लेकिन एक हमला नहीं हो सका, एक बिल्कुल पेंटागन के बगल में गिरा। तो ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो यूएन एम्स टू लॉन्च न्यू अफगानिस्तान कैश रूट। अब ये चीज है कि यूनाइटेड नेशंस को जो पैसा दिया है वो उससे तो खैर कैश रूट वो लॉन्च करेंगे। फिर 9/11 के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें दोस्तों तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और इसी के बाद अमेरिका ने आतंक को रिकॉग्नाइज किया था। इससे पहले भारत चीख चीख के मर गया था कि भाई तुम आतंक के खिलाफ कुछ करोगे। अमेरिका को लगता था हम तो 7 समुंदर पार है, बिल्कुल बढ़िया है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद पूरा का पूरा अमेरिका दहल गया था। तो जो फिर उसके बाद उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश नए प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने बोला था ना कि या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। और फिर उसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, देन ऑपरेशनल, बहुत सारे एक के बाद एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए। तो ये चीज़ है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने एक प्रॉपर लेक्चर किया है, आप जरूर देखिएगा। 33,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। यूपीएससी
यूपीएससी का हमारा कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों। अब सब लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन आप अगले के अगले हफ्ते से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 861 वॉन्ट्स हैं, एग्जाम निकालना है ना आपको, तो ये जो वॉन्ट्स हैं आप इन पे कैच ऑन करो। और पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशन है, कैसे सवालों को हैंडल किया जाता है वो हम आपको बताने वाले हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री। साइनिंग ऑफ।